हमारे साथ गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी हुई हैं। गीता जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना, उन्होंने इन रिपोर्ट्स की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जब जब संसद सत्र भारत में होता है कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है। एक निजी मीडिया हाउस का भी नाम सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से लिया गया। जब इससे पहले संसद का सत्र था तो उसका एक वीडियो जारी किया गया था, और अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। क्या यह भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास विदेशी ताकतों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, हिंडनबर्ग का जो पिछला एपिसोड हुआ था वो, और अभी भी अगर आप देखें तो सुधांशु जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं उसमें एक तथ्य है। एक ग्लोबल फोर्सेस जिस प्रकार से काम कर रही हैं इस समय, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट है, हाँ। उसको कहीं ना कहीं टारगेट करके उसको कमजोर करने की जो ये प्रक्रिया में जो इस तरह की रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं, ये बड़े साफ शब्दों में कहूं तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाहरी ताकतें हैं उनके साथ साथ जिस प्रकार से पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग के द्वारा ऐसी रिपोर्ट लाई गई थी और संसद में उस समय किस प्रकार से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया था, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। एक विपक्ष जो है वो एक लोकतंत्र में उससे अपेक्षा होती है कि वो पूरी कोशिश करे कि वह सकारात्मक रूप से सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसमें कुछ सकारात्मकता होनी चाहिए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को आहत करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स लाना, और ऐसे समय में हम सभी जानते हैं कि सेबी ने शो कॉज नोटिस भी जो है हिंडनबर्ग को दिया था, क्योंकि उन्होंने जो पिछली बार जो पूरी जो जिस प्रकार की रिपोर्ट छापी थी उसकी कि आपने ये तथ्य कहां से लाए, आप उसकी जानकारी दीजिए। हाँ। वो जानकारी दिए हुए, जैसे कि पहले भी, इससे पहले भी जो अभी पैनलिस्ट जुड़े हुए थे उन्होंने इस बात को बताया। हिंडनबर्ग ने उसकी जानकारी सेबी को ना देते हुए एक इस प्रकार का जो ये अभी एक, मैं तो कहूंगी एक व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने का प्रयास किया गया है यह। और आप देखिएगा कि इसको अब विपक्ष के द्वारा ये किस प्रकार से इसे लिया जाएगा। ये इसको उछाल के इसमें बेबुनियाद बातें जोड़ने का जो अगर प्रयास किया जाएगा तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जरूर अपने कान खुले रखिए, अगर कोई बात गलत है तो उसको उस पर जो है पिन पॉइंट करना यह विपक्ष का काम है। परंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें कि पूर्ण रूप से गोलमाल है, कोई भी बात साफ तरीके से नहीं बताई है, और कोई ये नहीं बताया गया कि कहां से ली गई है, इसके ये तथ्य कहां से लाए गए। दो चार रिपोर्ट्स को मिलाकर जो है एक रिपोर्ट बनाकर पेश करके जिसमें आधी जो सूचना है उसको गायब कर दिया गया है। कि पुरानी रिपोर्ट है 2014 की, उसको जो है ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अभी वो रिपोर्ट लाई गई है। ऐसे जो सब तथ्य हैं ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और ऐसी तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च फर्म्स हैं हिंडनबर्ग जैसे जो कभी भी कुछ भी छाप सकते हैं। तो उसको लेकर सेबी जैसी इतनी जो क्रेडिबल फर्म है, जो कि पूरा रेगुलेटरी बॉडी है एक तरह से, उसके ऊपर प्रश्न लगाना ये एक बड़ी गंभीर आरोप भी है। और इसको कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातों को उठाया भी जाना चाहिए सरकार के द्वारा।